हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज डॉक्टर परिवड़ी यादव, कंप्लीट बैचलर इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड बीएससी नर्सिंग फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज। जी हाँ, बीपीटी करके आप डॉक्टर लगा सकते हैं, इसलिए हम भी डॉक्टर लगाते हैं। इससे रिलेटेड आपकी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बेसिकली हम इस वीडियो इन्फॉर्मेशन देने आए हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद जो पोस्ट एमएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के नाम से, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म आज से फिल होना स्टार्ट हैं। 6 जून को ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस बार वीडियो में जानेंगे। अगर आप एमएससी नर्सिंग यूपी से करना चाहते हैं तो एमएससी नर्सिंग यूपी से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एज आफ्टर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहेंगे जो कि आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो या आप हो सकता है जानते भी हो। तो बेसिकली हम बताते हैं आपको, थोड़ी चीज़ें बताते हैं। 28 मार्च से यानी कि आज से इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट है। 20 मई लास्ट डेट है, 6 जून को एग्जाम है। मोटी मोटी बातें ये रही। 3000 रुपये फीस लगने वाली, आपको पता होगा यूपी में क्या चल रहा है। 2000 रुपये ST SC की फीस लगेगी, इनके लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स आएंगे, जो आर्मा फार्मा या बायोकेमिस्ट्री वगैरह है, न्यूट्रिशन वगैरह, इससे 33 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 33 या 36 नंबर के हैं, 33 नंबर के ही शायद हैं। और बाकी 66 मार्क्स से आएंगे जो कि मेजर सब्जेक्ट हैं। MSN है, OBG है, और इसके बाद फिर पीडिया है, साइकेट्रिक है। और ये मेजर सब्जेक्ट हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के बाद। यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, यानी कि कंपलसरी है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपके पास 1 साल का गैप होना चाहिए। गैप में या तो आप क्लिनिकल किए हों या तो आप टीचिंग किए हों। इन्होंने प्रॉपर पेज नंबर 4 पे मेंशन किया हुआ है। पेज नंबर 4 पे इन्होंने थोड़ा-सा विचार किया हुआ है इसके बारे में। तो पेज नंबर 4 को अगर हम आपके सामने डिस्प्ले करते हैं, तो ये इनका रहा पेज नंबर 4, जो कि प्रॉपर इन्होंने बताया हुआ है। मिनिमम 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस क्लिनिकल और टीचिंग आफ्टर बीएससी नर्सिंग। और फिर इन्होंने यही बातें की हुई हैं। और इन्होंने ये भी बोला हुआ कि मिनिमम 55% के साथ आप बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण होने चाहिए। यानी कि 4 साल का आपका एग्रीगेट मार्क्स जो होना चाहिए 55% होना चाहिए। तभी आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फॉलो करेंगे, तभी आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं एमएससी नर्सिंग यूपी के इनके कॉलेजेस के बारे में। लगभग सीट्स की बात करें तो 133 ऐसे अप्रॉक्स सीटें हैं इनकी जो एमएससी नर्सिंग की हैं। क्लियर कट तो याद नहीं है, देखना पड़ेगा। तो इतनी सीटें, हो सकता है इस बार सीट्स सैफई में बढ़ जाए एमएससी नर्सिंग की, या कुछ कॉलेज में एमएससी नर्सिंग की सीट्स बढ़ने की संभावना है। तो अभी सीट मैट्रिक्स तो आई नहीं है, इसलिए कुछ चीज़ें कहीं नहीं जा सकती हैं, लेकिन संभावना है सीट्स बढ़ जाए क्योंकि रिक्रूटमेंट इनके एप्लीकेशन फॉर्म लेट आए हुए हैं। तो बेस्ट मेथड क्या है कि एमएससी नर्सिंग करें कि अभी जो फॉर्म रिक्रूटमेंट फॉर्म आ रहे हैं, SGPGI ने भी डिक्लेयर कर दिया कल की हम 1504 वैकेंसीज़ के आसपास रिलीज़ करने जा रहे हैं। RML ने भी बोला कि 663 वैकेंसी रिलीज़ कर रहे हैं। एम्स की नॉर्सेट जो 11 की वैकेंसी होगी, लगभग वो 3500 के आसपास होगी, क्योंकि इस बार 2500 निकाली है, पिछली बार 3500 निकाली थी। तो इस बार हो सकता है 11 के लिए 3500 वैकेंसी निकाले। बात करते हैं जो स्टूडेंट्स टीचिंग में जाना चाहते हैं, आफ्टर एमएससी नर्सिंग कर लेंगे, हम एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे, असिस्टेंट्स AP बन जाएंगे, या हम अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पढ़ा सकते हैं। उनका सपना गवर्नमेंट ने अधूरा करके रखा हुआ है, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी यूपी में नहीं निकल रही। ये चीज़ें जान रहे होंगे। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज से बच्चा होगा, वो जान रहा होगा कि जो उनके मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, जो ट्यूटर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो प्रिंसिपल हैं, सारे जो हैं वो प्रिंसिपल हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब है कि उनको हर 3 साल बाद रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अगर कोई बच्चा उनके खिलाफ कंप्लेन कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो ये चीज़ें यूपी में चल रही हैं, यानी कि परमानेंट वैकेंसी यूपी में नहीं आने वाली है भविष्य में भी, क्यों गवर्नमेंट भी चाह रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही काम करें। परमानेंट करने के बाद आज सैलरी ट्यूटर की 45,000 है, कल उनको 70,000 रुपये, 1 लाख रुपये देना पड़ेगा। तो ये कोई नहीं चाहता कि हम 1 लाख रुपये दें। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में करने में गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है, क्योंकि परमानेंट में ज़्यादा लोग आराम करने लगते हैं। ये चीज़ें तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये चीज़ें हैं कि परमानेंट वैकेंसी भाई नहीं आएगी। इसलिए यूपी से एमएससी नर्सिंग करना, रेगुलर करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी हमारे हिसाब से। फिलहाल हम तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं तो उनको यही सजेशंस रहेगा, यूपी से करो। रेगुलर बहुत ही जो है परेशानियां हैं, और कोई मतलब नहीं है इसका, ना कोई सर है ना पैर हमको लगता है, क्योंकि कोई वैकेंसी परमानेंट ये दे नहीं रहे हैं। सब वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल चल रही, कॉन्ट्रैक्ट पे चल रही है। और
जो आप एमएससी नर्सिंग करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज अगर करेंगे तो इतनी जो आपकी जो है रिसर्च होंगे, तो रिसर्च में ही इतने परेशान हो जाएंगे कि आप तैयारी वैयारी करना छोड़ देंगे। तो इनके जो रिसर्च होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एमएससी नर्सिंग की, एमएससी में है ही क्या, मतलब अगर आप पोस्ट बेसिक कर रहे हैं तो पोस्ट बेसिक कर रहे हैं, अगर आप पीजी कर रहे हैं तो कोई भी कोर्स अगर आप पीजी कर रहे हैं, चाहे आप एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं, चाहे अदर कोर्स में पैरामेडिकल्स के जो एमपीटी वगैरह हो गए या एमआप्टो वगैरह हो गए, कोई भी कोर्स अगर पीजी कर रहे हैं तो पीजी में रिसर्च ही बेसिकली होता है। तो रिसर्च में आपको थोड़ा-सा हेडेक होना पड़ेगा, चाहे एम्स से करें, चाहे आप यूपी से अटल बिहारी वाजपेयी से करें, किसी भी स्टेट से करें। लेकिन प्रयास करें कि अगर आपका नॉन अटेंडिंग हो जा रहा है, नॉन अटेंडिंग कहें कि रेगुलर में हो रहा है, लेकिन आपको जाना नहीं पड़ रहा है, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारे हिसाब से बेहतर हैं। बाकी रेगुलर करने का कोई मतलब नहीं है, कोई अगर सजेशन दे रहा होगा कि ज्ञान फैल रहा होगा कि रेगुलर करो, रेगुलर वगैरह करने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं और उनको कुछ अता पता नहीं होता है। वैकेंसी आ रही है, भविष्य में आएगी कि नहीं आएगी, और जो वैकेंसी इनकी कॉन्ट्रैक्ट वाली चल रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाली कब तक चलेगी, क्योंकि खुद तो कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं, ज्ञान देंगे बड़ी-बड़ी एमएससी नर्सिंग करो, ये करो, वो करो। ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको बोलेंगे, लेकिन हमारा सजेशंस यही रहेगा कि एमएससी नर्सिंग करना सबसे बड़ा जो है भूल है उत्तर प्रदेश से रेगुलर कहीं से भी, क्योंकि सब जगह यही हाल है, कहीं पे भी परमानेंट वैकेंसी नहीं आ रही है। परमानेंट वैकेंसी आ रही है सिर्फ ऑटोनॉमस वाले में ही आ रही है, जैसे सैफई होगा, केजीएमई होगा, आरएमएल होगा, ये थोड़ा ऑटोनॉमस है, तो इसमें परमानेंट वैकेंसी इनको रिलीज़ करना ही पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट पे चला नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें गाइस चल रही हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपको एमएससी नर्सिंग यहाँ से करना है या अदर स्टेट से करना है। एमपी वगैरह से ना करने लगना, उत्तराखंड तो फिर भी ठीक है, उत्तराखंड से आप कर सकते हैं। जाके सिर्फ एग्ज़ाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, और फ़ीस वगैरह भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन यूपी में एमएससी नर्सिंग की फ़ीस प्राइवेट कितनी फ़ीस गवर्नमेंट की भी है, इसलिए टेंशन बिल्कुल ना पालें। इतने आपको हेडेक्स होंगे एमएससी नर्सिंग में, इतने आप मेंटल टार्चर किए जाएँगे कि पूछो ना, रिसर्च के नाम पे और थीसिस के नाम पे। ये थीसिस लिखवा-लिखवा के और रिसर्च करवा-करवा के आपको पूरी तरीके से पागल कर देंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। बाकी जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि सीट्स बढ़ी ज़रूर होगी इस बार, तो सीट मैट्रिक्स आएगी, आप तक ज़रूर पहुँचाई जाएगी। प्रिपरेशन वगैरह करते रहें एमएससी नर्सिंग के लिए, आराम से हो जाएगा अगर गवर्नमेंट कॉलेज की भी कर रहे हैं प्रिपरेशन। लेकिन वही 1 साल का गैप होना चाहिए, यानी कि 2021 बैच वाले नहीं भर सकते हैं एमएससी नर्सिंग का फॉर्म।